नमस्कार। 17 जनवरी 2023 शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है और कई लोग ये जानने के इच्छुक हैं कि इस गोचर का प्रभाव उनके जीवन पर किस तरह पड़ने वाला है। लेकिन ये गोचर आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आप इतिहास लिख देंगे या ये गोचर आपका नुकसान कर देगा, आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। इस तरह की टीका टिप्पणी करना ज्योतिष शास्त्र की भावना को आहत करने जैसा है, जो नहीं किया जाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र इस चीज़ का माध्यम नहीं है कि लोगों को डराया जाए या उन्हें अंधकार में रखा जाए, बल्कि ज्योतिष शास्त्र एक माध्यम है जहां हम जीवन की संभावनाओं को समझ सकें और उससे अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सके, ये बात का निर्णय किया जा सके। जिन लोगों को सीधे गोचर देखना है वो वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ चीज़ें विशेष रूप से डिस्कस करना चाहेंगे। आपकी कुंडली में शनिदेव के अलावा बहुत सारे ग्रह हैं, तो क्या एक गोचर के आ जाने मात्र से ये सारे ग्रह काम करना बंद कर देंगे? ये संभव ही नहीं है। दूसरी चीज़, आप देखेंगे कि चाहे महर्षि पराशर हों, चाहे महर्षि वराहमिहिर हों, सभी ने ज्योतिष शास्त्र में गोचर का वर्णन पहले अध्याय में नहीं किया, कई बाद के अध्याय में किया है। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका भी मत है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपके जीवन में होती है कि आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप एक बहुत अच्छी कुंडली लेके बैठे हैं, आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा फर्क इस चीज़ का नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, गोचर के समय किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन में अधिकतर निर्णय यहीं से निकल के आते हैं। इसके अलावा गोचर के लिए हम चंद्र कुंडली का उपयोग करते हैं, पर चूंकि हर व्यक्ति अलग अलग लग्न का हो सकता है, तो उसके अनुसार भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बताई हुई चीज़ों को अक्षरशः एक्सेप्ट मत कीजिए, स्वीकार मत कीजिएगा। जहाँ संभावनाएं बनती हैं उनका निदान कैसे होगा वो हम समझेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और है, शनिदेव का गोचर 12 राशियों के लिए कैसा होगा, इसके प्रेडिक्शन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शास्त्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांत दिए हुए हैं, जो सिद्धांत आपके सामने अभी आ जाएंगे। आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही शास्त्रों में लिखा हुआ है जो हम लोग आपको प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन वो एक सिद्धांत है, उसके अलावा ऐसे 5 और सिद्धांत हैं जो काम करते हैं। तो उनमें से एक सिद्धांत और है जो व्यापक रूप से सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। बाकी के 3 सिद्धांत व्यक्ति विशेष की कुंडली देख के अनुमान लगाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, गोचर समझेंगे और वो मूलभूत सिद्धांत आपके सामने रख दिए जाएंगे, ताकि आपको बहुत स्पष्ट हो जाए कि ऐसे प्रेडिक्शन क्यों किए जाते हैं। तो बात करते हैं पहली राशि यानी कि मेष राशि की। मेष राशि की स्थिति में शनिदेव का गोचर आपके घर से, आपकी राशि से 11वें घर में होने जा रहा है। तो इसके लिए शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, वो देख लीजिए कि शास्त्र क्या कहते हैं 11वें घर के गोचर के बारे में। कि ये गोचर आपको सभी प्रकार के सुख देने वाला होगा, उत्कृष्ट कीर्ति देने वाला होगा, यानी कि मान सम्मान में वृद्धि होगी, संपत्ति अर्जित करेंगे, कई प्रकार से धन लाभ देने वाला होगा, सभी कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी और शिक्षा में भी उन्नति के योग बनाने वाला गोचर होगा। ये ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत शास्त्रों में जो लिखे गए हैं। लेकिन इन्हीं के साथ एक सिद्धांत ये भी है कि जब ये गोचर होगा, उस समय के अनुसार क्या ये गोचर आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो उस सिद्धांत के अनुसार शनिदेव का ये गोचर आपके लिए हाईली अनफेवरेबल है, यानी कि अहितकर है। तो क्या ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन इस तरह से नहीं मिलेंगी जिस तरह से आपको बताया जाता है। देख लेते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये गोचर शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके खुद लग्न में पड़ने वाली है, तीसरी दृष्टि। ये हो सकता है आपके नेचर को क्रूर बना दे, या आपको घमंडी बना दे, या फिर आप कुछ गलत डिसीजन ले लें। इसके साथ में अगर बहुत बेनिफिक कॉम्बिनेशन बना तो ये गोचर आपको धर्म की ओर भी ले जाने में सक्षम है। दूसरा, शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम घर पे, जो है बाधाओं का।
तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, और उसके बाद आपको सफलता मिल सकती है। यही गोचर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करने वाला भी होगा, क्योंकि दूसरे सिद्धांत के हिसाब से ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा? देखिए, मिक्स परिणाम मिलेंगे, मिले जुले रहेंगे। लेकिन जब आपको दिखा कि आपको कुछ चीज़ों से संबंधित समस्या हो सकती है, तो इन संभावनाओं का यूज़ कीजिए, और जहां आपको लगता है कि कष्टकारी चीज़ें हो सकती हैं, वहां थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे लीजिए। तो ये बहुत नॉर्मल उल्लेख हैं जो आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे, और यही आपको प्रेडिक्शन में बताया जाता है। कोशिश करेंगे जो दूसरा सिद्धांत है वो भी अगली वीडियो में या आने वाले समय में आपके सामने उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि आपको भटकना ना पड़े, आप अपनी कुंडली खोल के खुद अपनी चीज़ें देख सकते हैं। आते हैं दूसरी राशि, वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर आपके घर से दशम भाव में होगा। अब इसके लिए हमारे ग्रंथों में क्या सिद्धांत दिए गए हैं, पहले वो देख लेते हैं। चूंकि शनिदेव खुद दसम भाव में बैठे हैं, ये भाव है आपके सोशल स्टेटस का, तो ये सम्मान भंग का योग देता है। ये घर है आपके आजीविका का, प्रोफेशन का, तो हो सकता है ये आपकी आजीविका में बदलाव करवा दें। तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 12वें घर पे, जो हाउस ऑफ लॉस कहलाता है, तो आपको धन हानि की संभावना बना के देगा। 10वें घर में बैठे शनिदेव सामने देखेंगे आपके 4th हाउस पे, जो घर है आपके सुख का, मानसिक शांति का, मेंटल पीस का, तो उसको डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं, और व्यापार में भी घाटा आपको दे सकते हैं, क्योंकि 10th एस्पेक्ट यहाँ पे आएगी, आपके हाउस ऑफ बिजनेस पे आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको शनिदेव इस गोचर में दे सकते हैं। अब चूंकि ज्योतिष के दूसरे सिद्धांत के हिसाब से भी ये गोचर आपके लिए अनफेवरेबल ही दिख रहा है, यानी कि बाधाएं उत्पन्न करने वाला दिख रहा है। तो देख लेते हैं कि इस संबंध में ये क्या और एडअप कर देंगे। तो हो सकता है आपको कोई विशेष रोग से बड़ी समस्या हो जाए। यहाँ आम बीमारियों की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो उस केस में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि समस्या ना बिगड़े। दूसरा, ये गोचर आपको आलस बना दे सकता है, आलसी बना सकता है। तो अब ये जानने के बाद हम निदान क्या करें? याद रखिएगा, एक बहुत स्पष्ट नियम है, जब भी आपको गोचर में दिखे मानसिक अशांति, यही मूल जड़ है इंसान के नुकसान की। मानसिक अशांति होगी तो हम गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती, जो हर जगह हमारा नुकसान कराएगी। तो क्या करेंगे हम ऐसे समय में? या तो घबरा के बैठ जाएंगे, या सुबह उठ के 10 मिनट खुद को देंगे और मेडिटेशन करेंगे, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। रोज़ नियम से करेंगे तो ये समस्याएं कुछ हद तक कम हो जाएंगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी कुंडली की स्थिति पे और आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा की स्थिति पे। किसी भी गोचर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशल मेंशन्ड केस है। बाकी चीज़ें डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करेगी, आपकी पर्सनल कुंडली पे भी करती है। तो अक्षर से मत लीजिएगा, ये संभावनाएं हैं, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो उनके प्रति सतर्क हो जाइएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के केस में शनिदेव आपके घर से नवम भाव में संचरण करने जा रहे हैं। नवम भाव के गोचर के संबंध में शास्त्रों में क्या व्याख्या है? चूंकि नवम भाव है आपका धर्म का, तो धर्म कार्य में विघ्न डाल सकते हैं। यहाँ पे नवम भाव है आपके गुरु का, और आपके पिता का भी भाव है ये, और साथ में आपके बॉस का भी भाव माना जाता है। तो हो सकता है आपके गुरु या किसी पिता तुल्य व्यक्ति को कष्ट हो जाए, हो सकता है आपके चाचा को कोई परेशानी हो जाए, या गुरु संबंधित कोई परेशानी हो जाए। यही गोचर आपको कोई रोग, और स्पेसिफिकली सीने में दर्द से संबंधित कोई रोग दे सकता है। आपके मान सम्मान में कमी लाने वाला योग हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़, ये योग आपको कारावास या कैद से संबंधित चीज़ें भी दे सकता है। अब चूंकि ये होगा ही, ये कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे। तो अगर आपका कुछ ऐसा केस चल रहा है तो उसके प्रति सतर्क हो जाइए। लेकिन ये गोचर समय के हिसाब से, जिस समय ये गोचर होगा वो आपके लिए बहुत ही हितकारी है, यानी कि आपके लिए ये फेवरेबल कहलाने वाला है। तो क्या आपको सारे अशुभ परिणाम मिलेंगे? जी नहीं मिलेंगे। देखते हैं। यकीनन ये गोचर आपको शनिदेव नवम भाव में बैठ के आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे ही दिलाएंगे, ये कंफर्म है।
तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की आपके लाभ भाव पे, तो यहाँ आपको किसी तरह का लाभ भी दिलाने वाले हैं। और सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके परिश्रम पे, आपको सफलता दिलाएंगे लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद। तो जब ये स्पष्ट है कि आप इस गोचर में भी खुद के लिए बेनिफिट ले सकते हैं, तो कैसे लेंगे? मेहनती बन जाइए, परिश्रम कीजिएगा, और आपको पता है कि ये आपके लिए फेवरेबल है समय के अनुसार, तो परिश्रम से सारी असफलताओं को दूर करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर 8वें घर में होगा। अब 8वें भाव में गोचर के लिए जो व्याख्या है वो ये है, आपके मान सम्मान में कमी करने वाला होगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके सोशल स्टेटस पर पड़ेगी। परिवार में कलह करा सकता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से आपका कुटुंब को देखेंगे। संतान के संबंध में कुछ कष्ट हो सकता है, संतान के भाव पर दृष्टि होगी। कुछ धनहानि बन सकती है और कुछ रोगों से भी संबंधित चीज़ें आ सकती हैं इस गोचर के अनुसार। लेकिन ज्योतिष सिद्धांत के दूसरे नियम ये कहते हैं कि जिस समय ये गोचर होगा ये आपके लिए कुछ हद तक हितकारी भी होगा। तो वो समझ लेते हैं कि वो हितकारी चीज़ें क्या हो सकती हैं। यही गोचर आपको करियर में सफलता दिलाने वाला हो सकता है। यही गोचर रिसर्च फील्ड में काम करने वाले लोगों को बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा, और यही गोचर आपको शत्रुओं पर विजय भी दिलाएगा। तो हो सकता है आपको परेशानियां आ जाएं, आपके परिवार में कलह हो जाए, भाई बंधुओं से बिगड़ने लगे, लेकिन अंततोगत्वा आपको विजय मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ें आपको दिखें, अपने संभावनाओं को तलाश कीजिए और समझिए कि उनको बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बस गोचर का केवल इतना महत्व है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर आपसे सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव के लिए ग्रंथों में क्या व्याख्या है? पत्नी से कलह या पत्नी को किसी तरह का कष्ट या रोग हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो लाइन है ये केवल पुरुषों के लिए अप्लाई होगी। अगर पुरुष कुंडली में 7वें घर में है तो उनकी पत्नी को परेशानी हो सकती है या उनका पत्नी के साथ विवाद हो सकता है। ये गोचर आपको व्यर्थ की यात्राएं देगा, यानी कि आप किसी काम के लिए गए लेकिन वो काम होगा नहीं, आपकी यात्राएं लाभप्रद नहीं रहेंगी। तीसरी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पे। आपको अधिकारी वर्ग से कष्ट हो सकता है, बॉस से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। दसम भाव, दसम दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे घर पे, तो फिर से आपको कुछ अज्ञात भय रहेगा, मन में अशांति रह सकती है। ये सारी चीज़ें गोचर देने वाला है। लेकिन दूसरे नियम के हिसाब से भी ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहितकर साबित होगा। ये दूसरा सिद्धांत के अनुसार आपको क्या ऐड ऑन करके दे सकता है, ये भी देख लेते हैं। ये गोचर आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा और आपकी कार्यशैली पर, और नेगेटिव प्रभाव डालेगा। तो अभी तक आप जिस तरह से काम करते आ रहे थे, आप उसके प्रतिकूल व्यवहार करना शुरू कर देंगे। और क्यों करेंगे इसका कारण समझ लीजिए। ये आपके मानसिक शांति का हरण करेगा, जिसकी वजह से आप गलत तरह से काम करने लगेंगे, गलत डिसीजन मेकिंग करने लगेंगे। ये जितनी भी परेशानी होंगी, सबसे पहले शुरुआत होगी आपके मन की शांति को ख़त्म करके, मन को विक्षिप्त करके। तो क्या करना है? बहुत आसान है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठ के हमें मेडिटेशन करना है, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। जब सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, पूरे दिन अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अगले दिन फिर उठ के मेडिटेशन करेंगे। तो रोज़ दिनचर्या में इसको अपना हिस्सा बना लीजिए, आपकी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी या बहुत हद तक कम हो जाएंगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शनिदेव का गोचर आपके घर से छठे घर में होने जा रहा है। अब छठे घर में होने वाले गोचर के संबंध में शास्त्रों में जो व्याख्या है वो है, आपको सभी प्रकार का सुख मिलने वाला है, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, और कार्य में सफलता मिलेगी। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर चूंकि ज्योतिष के दूसरे नियम के हिसाब से ये गोचर जिस समय होगा उस समय के लिए ये आपके लिए अनफेवरेबल होने वाला है। तो ये आपको क्या क्या बुरी चीज़ें दे सकता है या क्या क्या संभावनाएं बना सकता है, उनको देख लेते हैं। कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला गोचर हो जाएगा ये आपके लिए। धन हानि या आपके ट्रीटमेंट में, उपचार में धन व्यय करा देगा। क्यों?
छठा घर में बैठे हैं और 12वें घर पे दृष्टि होगी, तो हो सकता है पुरानी बीमारी से छुटकारा दिला दे, लेकिन उससे पहले आपका एक अच्छा खासा धन उसमें व्यय करने की संभावना बनती है। और चाहे शत्रुओं पर विजय पाना हो या सुख प्राप्ति करनी हो, चाहे कार्य में सफलता हो, उसके पहले आपको परिश्रम कराएंगे ही कराएंगे। यकीनन आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर परिश्रम करना पड़े तो बैठ मत जाइए। ये सोच के रखिए कि परिश्रम के बाद आपको फायदा होने वाला है। तो इस तरह गोचर में बनने वाली संभावनाओं को समझ लीजिए और उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं आप। बात करते हैं अगली राशि, तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है। इस संदर्भ में शास्त्रों में जो व्याख्या है वो है संतान कष्ट। चूंकि पांचवा घर आपकी संतान से संबंधित है, पांचवा घर आपकी इंटेलिजेंस से संबंधित है, तो बुद्धि नाश यानी कि आप इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, गलत तरीके से कर लेंगे। जीवन साथी से विवाद की संभावना बनती है आपकी। मित्रों या अपनों से झगड़ा हो सकता है। तो इसका संदर्भ है कि या तो अपने कुटुंब परिवार में झगड़ा हो जाएगा या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे भी झगड़े की पूरी संभावना बनती है। तो सतर्क हो जाइए। अगर कुछ मतभेद हैं तो उनको सुलझा लीजिए या बैठ के बात कर लीजिएगा। उसके बाद ये गोचर आपको मानसिक अशांति भी दे सकता है, क्योंकि बड़े बदलाव तभी होंगे जब आपका मन विक्षिप्त होगा। ये बात पहले ही स्पष्ट है। शांत मन होगा तो संभावना है कि परेशानियां बढ़े ही ना जीवन में। अब समय के अनुसार ये गोचर आपके लिए हितकारी है, फेवरेबल है। तो क्या अच्छी चीज़ें देगा आपको? ये गोचर प्रेम विवाह में सहायक होने वाला है। दूसरी चीज़, चाहे आपका मित्रों से झगड़ा हो जाए, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर से मतभेद हो जाए, उसका परिणाम जो आएगा ये काफ़ी हद तक आपके हित में रहने वाला है, यानी कि आपका अहित ये नहीं कर पाएगा। तीसरा, यही गोचर आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाला कहा जाएगा। तो कहाँ कुछ जगह पे जब आपको गलत चीज़ें मिलेंगी, उसी जगह आपको ये गोचर शुभ परिणाम भी देने वाला होगा। तो इसीलिए किसी एक नियम के अनुसार इसे स्वीकार ना करते हुए चीज़ों को दूसरे नियम के अनुसार भी देख लेना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव का गोचर आपके चौथे घर में होगा, चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव के संबंध में क्या व्याख्याएं हैं? आपको ये पेट संबंधी बीमारियां दे सकते हैं, धननाश, या स्पेशली एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये आपको किसी ऐसे व्यापार में लगा सकते हैं जहाँ घाटा हो जाए। तो अगर आप कोई नया कार्य व्यापार की योजना बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से सतर्कता से समझ लीजिए। वैवाहिक जीवन में पत्नी से कलह कराने की संभावना बना सकते हैं और अपने भाई बंधुओं से किसी तरह का कष्ट दे सकते हैं। लेकिन वहीं जिस समय ये गोचर हो रहा है उसके अनुसार ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले होंगे। तो देख लेते हैं कि आपको क्या शुभ फल मिल सकते हैं। मानसिक शांति रहने वाली है। झगड़ा भी होगा बंधुओं से, पत्नी से कलह हो सकती है, लेकिन आपका मन शांत रहेगा, खुश रहने की पूरी संभावना है। और जब ऐसा होगा तो अंत में आपको शुभ परिणाम ही मिलने वाले हैं। विजय दिलाने वाला होगा, चाहे पत्नी से हो, चाहे बंधुओं से कष्ट हो, चाहे व्यापार में कुछ परेशानी हो, अंत में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, आपकी विजय हो जाएगी। और यही गोचर जो आपको व्यापार में घाटा दिलाएगा, यही गोचर आपको एक अच्छा नए काम की योजना बना के देने वाला होगा। आप कुछ नया काम शुरू करने की दिशा में काम कर सकते हैं जो आगे जाके आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। बात करते हैं अगली राशि की, धनु राशि। धनु राशि के लिए शनिदेव का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में है, तीसरे घर में है। देखते हैं शास्त्रों में इसके संबंध में क्या व्याख्या है। और शास्त्रों में इस संबंध में बहुत सारे लाभ दिखाए गए हैं। आपको स्थान लाभ, स्थान लाभ का मतलब है डेजिग्नेशन, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, कई तरह के लाभ मिलेंगे, सम्मान में वृद्धि के योग बनते हैं, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उससे छुटकारा मिलने की संभावना है, हर तरह की संपन्नता मिलेगी आपको और खुशी का अनुभव होने लगेगा। पर लेकिन जिस समय ये गोचर होने वाला है उस समय के अनुसार ये आपके लिए शुभकर नहीं माना जाएगा। तो क्या अशुभ परिणाम मिल सकते हैं या क्या बाधाएं होंगी वो देख लेते हैं। याद रखिएगा, इस गोचर के दौरान आपको हो सकता है कहीं दूर जाके रहना पड़े। इसका मतलब कि आपको रोजगार तो मिले
लेकिन घर से दूर मिले तो क्या करेंगे, नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि ये आपको शुभ फल आगे देंगे। दूसरा, ये गोचर आपके भाग्य में कमी करने वाला हो सकता है। तो जहां आप अगर रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है आपको रोजगार तो मिलेगा, लेकिन आपका जो पैकेज है, जो सैलरी है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत हो गया। अगर ऐसा भी होता है तो दिमाग से निर्णय लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वहाँ स्टार्ट कर सकें, क्योंकि अंत में ये आपको सफल देने वाला ही होगा। तीसरा, संतान पक्ष से कुछ समस्याएं ये आप गोचर आपको दे सकता है। तो आंख बंद करके पूरी तरह से धनु राशि वालों को ये नहीं मान लेना चाहिए कि उनकी किस्मत चमक गई है। स्पष्ट रूप से यथार्थवादी होकर चीज़ों को समझना चाहिए और जीवन को इस संदर्भ में कैसे बेहतर बनाएं, इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि से शनिदेव का गोचर दूसरे घर में होने जा रहा है। दूसरे घर के संदर्भ में शास्त्रों में व्याख्या है कि आपके सुख में कमी होने वाला योग है, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, संतान को कष्ट हो सकते हैं, मानसिक अशांति देने वाला होगा और कहीं ना कहीं आपको धन हानि कराने के योग भी ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस समय ये गोचर होने जा रहा है, वो समय के अनुसार ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी गोचर है। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि इन सब चीज़ों के अलावा आपको कुछ बेहतर परिणाम भी मिलने वाले हैं इस गोचर में। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी व्यक्ति से संपत्ति मिलने के योग हैं, लेकिन याद रखिएगा, इस गोचर की वजह से आपको संपत्ति मिलने के बाद भी हो सकता है आप उस संपत्ति का उपयोग ना कर पाएँ, भोग ना कर पाएँ। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस संपत्ति को बहुत ध्यान से संभाल के अपने पास रखिए, उसे व्यर्थ मत कर दीजिए। यही गोचर आपको मानसिक अशांति तो देगा, लेकिन आपके भौतिक सुखों में कहीं ना कहीं कुछ वृद्धि करने के योग स्पष्ट दिखाई देते हैं और आपके लिए लाभ के नए स्रोत खोल के देगा। कई तरह के कष्ट देगा, धन हानि भी कराएगा, लेकिन आपको लाभ से संबंधित, अगर आपके लाभ रुके हुए हैं, आप परेशान थे, तो ये गोचर कहीं ना कहीं आपकी मदद कर देगा कि आपको नए स्रोत मिल जाए। उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम कीजिए और सबसे पहले अपनी मानसिक अशांति के लिए मेडिटेशन का उपयोग करना शुरू कीजिए या कुछ दूसरे उपाय कीजिए, जिससे आप एक नियमित जीवन बना सकें, सुबह उठ के आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ सके। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर प्रथम भाव यानी कि उसी घर में होने वाला है। इस संदर्भ में शास्त्रों में जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। ये आपको रोग और पीड़ा देंगे ही देंगे, मानसिक चिंता का कारण बन जाएंगे, क्योंकि एस्पेक्ट है, खुद अपने लग्न में बैठे हुए हैं। कैद या कारावास संबंधी भय भी आपको हो सकता है। तो जिनके लिए कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो उनके लिए संभावना बन सकती है। तो विशेष रूप से सतर्क हो जाइए, ध्यान दीजिएगा इस और यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि ये करीबी जन की मृत्यु का कारण भी हो सकता है। तो क्या 120 करोड़ लोगों में 12 करोड़ लोगों की, 10 करोड़ लोगों की एक ही राशि है, तो क्या सबके साथ ये हो जाएगा? सभी जानते हैं कि संभावना ऐसी नहीं होती। डिपेंड करता है आपकी कुंडली कैसी है, महादशाएं कैसी चल रही हैं। लेकिन गोचर के दूसरे नियमों के अनुसार ये गोचर भी आपके लिए अनफेवरेबल है, यानी कि प्रथम घर में बैठे हुए शनिदेव जिस समय गोचर करेंगे वो समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। उस हिसाब से भी ये गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। उस केस में क्या हो सकता है, आपको हो सकता है अपना घर छोड़ के कहीं दूर जाना पड़े। आप जो भी व्यवसाय करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें कई तरह की आपको बाधाएं मिलने लगे और आपके परिश्रम व्यर्थ हो जाएं। आप हर जगह काम करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन वो उनका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये संभावनाएं बन सकती हैं। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, जहां आपको दिखेगा सबसे पहले जीवन को सुधारने का तरीका है अपनी मानसिक चिंता से छुटकारा पा लीजिए। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होने लगेगी। अगर आपको इस गोचर में घर से दूर जाना पड़े तो बिल्कुल चले जाइए, कुछ समय रह लीजिए, आपके लिए परिणाम अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा सा शांति रखना पड़ेगा और बाकी डिपेंड करेगा आपकी दशा, अंतर्दशा और कुंडली की स्थिति पे। पर चूंकि दोनों नियमों के हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इसे अक्षर से स्वीकार मत कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर आपके घर से 12वें घर में होने जा रहा है। शास्त्रों में
इस बारे में व्याख्या है कि ये उद्योग सिद्धि में बाधा पहुंचाएंगे, यानी कि आप कोई नया उपक्रम डालने की कोशिश कर रहे हैं या कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत सी बाधाएं देखने को मिलेंगी। व्यर्थ की परेशानियां, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हर पल नई नई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी जिनका सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा। आपको हानि की संभावना बना के देंगे ये। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं खड़ी करने वाला गोचर कहलाएगा। और अंत में जाके आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि इतनी परेशानियों के बाद व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। पर जिस समय ये गोचर होगा उस समय के अनुसार ये आपके लिए कुछ हद तक लाभकारी हितकर परिणाम भी लाने वाला है। तो देख लेते हैं वो क्या होंगे। इस गोचर में आपको हो सकता है अपने मित्र या भाई बंधु के साथ कहीं दूर जाके रहना पड़े। ये नेगेटिव नहीं है, अगर होता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं तो बिल्कुल जाके रहिए, आपको कुछ नई चीज़ें वहाँ से मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। दूसरा, यही गोचर शत्रु द्वारा की गई हानि से आपको पहले बहुत परेशान करेगा, लेकिन अंतोगत्वा ये आपको बचाने के लिए पूरी तरह से काम करने वाला है। और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ छुटपुट रूप से आपको मिलने ही वाला है। तो उस भाग्य का जब साथ मिलेगा तो उसको पूरी तरह से उपयोग कर लीजिएगा। अपनी चिंताओं को, परेशानियों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर उद्योग से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो उनमें बहुत सतर्कता से बढ़िएगा, या उस प्लान को अभी कुछ समय के लिए आप टाल भी सकते हैं अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ सिद्धांत हमें क्लियर हैं कि किस बेस पे प्रेडिक्शन किया जाता है। कोशिश करेंगे जो जो दूसरा सिद्धांत है इससे संबंधित वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाए, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप अपनी कुंडली में खुद नियम देख के प्रेडिक्शन कर सके और खुद को ये बता सके कि मुझे किस संदर्भ में डिसीजन लेने हैं या कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है।